इसलिए तू ही आधार है मैया, तू ही कर्णधार है मैया, तू ही आधार है मैया, तू ही कर्णधार है मैया, सदा भक्तों का करती है, तू ही उद्धार है इसमें सवाल कुछ नहीं है ना, सवाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि कीर्तन में परंपरा
ये मिठाई का डिब्बा है आपकी तरफ से। ये हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए 101 पर मुद्राएं हैं और ये 501 मेरे लिए हैं। आदरणीय जगदीश बाबा जी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बड़े भक्त हैं आप और हर किसी कलाकार का सम्मान करते हैं। ये हमारे आदरणीय संस्कृति टमाटर वाले आपकी तरफ से ये अनेक पुष्प और अनेक पुष्पहार के साथ ये अनेक मुद्राएं आपने भेंट की। बाबा जी बैठ जाइए। रोशनी जी गीत में कुछ नहीं है, बस आनंद आएगा, सुनिएगा। अरे राम बने बने
सुनेगा। बिरज में कलश बदलिया सुनो ब्रजराज हल्के खेल प्रभु का समझ बैठे सुनो देवराज हल्के। उन्होंने देखा कि ये ब्रह्म तो हो नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी ने शंका की कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। प्रभु का खेल हल्के में समझ लिया, भगवान की जितनी कौवे थी ग्वाला थे सबको चुरा लिया। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी हमारे साथ खेल खेलना चाह रहे हो, ठीक है खेलो। भगवान ने भी उतने ही रूप बना लिए जितनी कौवे थी जितने ग्वाला थे, और उधर वो हर पूरी चुरा ले गए और इधर भगवान पूरे रूप में हो गए। सुनेगा बिरज में कलश बदलिया सुनो ब्रजराज हल्के खेल प्रभु का समझ बैठे सुनो देवराज हल्के। भगवान ब्रह्मा जी तो समझ ही गए थे, लेकिन इधर देवराज भी नहीं समझ पाए कि ये ब्रह्म ही है। भाई जी देवराज इंद्र ने भी क्यों समझे कि जैसे भगवान की परीक्षा ले ली हो। भगवान कन्हैया ने कहा कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, गोवर्धन की पूजा की जाए। और जैसे ही इंद्र ने सुना कि मेरी पूजा रुकवा दी, मेरी पूजा मेरी पूजा आजकल आदमी प्रतिष्ठा के लिए मरा जा रहा है। तो इंद्र ने कहा देखते हैं कैसे मेरी पूजा रोकी जा सकती है। मैं ये बरसाने वालों को बता के रहूंगा कि इंद्र की पूजा अनिवार्य है। आज्ञा तो देवराज ने मेघों को आदेश दे दिया, जोरों की बारिश होने लगी। तो कन्हैया ने कहा अच्छा इंद्र देव तुमको भी बताना पड़ेगा। खेल प्रभु का समझ बैठे सुनो देवराज हल्के। तो पड़े थे इंद्र परीक्षण में, इंद्र ने परीक्षा ले पड़े थे इंद्र परीक्षण में वो घनश्याम से हल्के। हल्के पड़ गए, आज्ञा भगवान की परीक्षा नहीं ले सके। पड़े थे इंद्र परीक्षण में वो घनश्याम से हल्के। हल्के बने बलराम जो सीता समाने हमारे आदरणीय श्री शिव प्रकाश मिश्रा जी और हमारे प्याह के लाल मोती को लगे पति देवता हल्के। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। तो रेवती है सतयुग की, और जैसे ही देखा कि रेवती तो इतनी बड़ी है, बलराम जी इतने से हैं। बहन जी सुनिएगा प्याह के लाल मोती को लगे पति देवता हल्के। लेकिन फिर करूं कैसे समस्या हल, करूं कैसे समस्या हल, कहा कुछ देवता हल्के। बलराम जी कहने लगे हल्के ये छोटे भाई को उसको बताइए समस्या का हल कैसे हो। तो भगवान कन्हैया ने कहा इस समस्या का हल तो आप ही के पास है। इस समस्या का हल तो आपके पास है, क्योंकि हल तो आपके पास है। बलराम जी हल को धारण किए रहते तो कहा उठा हल, इस हल को उठाइए और उठा हल को तवा हल्के। अपनी श्रीमती यानी जो रेवती है बलराम से कहा कि भैया अपने हल को उठा के
सुनिए सुनिए तो वहाँ बड़े कलयुग में आठों कृष्ण बलराम से हलके मामा कंस ने भी लाखों कोशिश कर ली, मलयुद्ध भी करवाने लगा, लेकिन वहाँ बहन जी बड़े बड़े मुचंडे कुछ नहीं कर पा रहे, हल्के से दो बच्चे हैं वो भगवान कृष्ण और बलराम जी, तो किया क्या? पले कलयुग में आठों कृष्ण बलराम से हलके बने बलराम जो श्री जय हो जय हो। आइए आदरणीय हमारे बड़े आने लग गया है, काफी दिन बाद आए हो, धन्यवाद। बने बलराम जो श्री भागवत में उनका उनके द्वारा श्री रोशनी जी का सम्मान हो रहा है, अंगवत सम्मान किया जा रहा है। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री जिनको बाबा ने तो सुंदर सुंदर हाथ दिए, एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा दो जहां तक मेरी आवाज जा रही, जिनको दिए बिल्कुल बेटे। बस निवेदन इतना है जो अपने मुंह में ज्यादा मसाला रखे वो ज्यादा जोर से न बोले। हाँ वो केवल हाथ उठाएंगे बस नहीं तो खड़े हो जाएंगे, सामने वाले के कपड़े भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बोले गणेश भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। ये भैया बहुत घर से परेशान लग रहे हैं बेचारे, ऐसे लग रहे हैं जैसे घर में सारा काम यही करते हैं। वो माया त्यागो भाई। बोले सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। जो लोग जयकारा लगा रहे हैं उनको भी धन्यवाद है, और जो नहीं लगा रहे हैं उनको डबल धन्यवाद है।
बाबा सभी का भंडार भरा रखे, बस यही कहना है। क्या और ये विनय तिवारी जी सभा बहुत सारी ख्वाहिशों के साथ में, तो ये अज्ञान भी कह रही है माँ मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हारा आशीर्वाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, वो चाहे कल्पना हो चाहे रोशनी हो। इसलिए कहना है माँ, मगर उससे पहले देखिए फिल्मी दुनिया वालों की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो किसी बंदना से कम नहीं है। कहना क्या है? क्या? अरे ये तो मुंबई वालों की बात हो गई, मगर
के लिए। अरे ममतामयी माँ वरदायनी हो, ममतामयी माँ वरदायनी हो, तो स्वर में रमती, स्वर में रमती, स्वर में रमती माँ स्वरदायनी हो। स्वरों की देवी हो, स्वरों की जननी हो, अगर आपका आशीर्वाद नहीं तो गाना तो बड़े दूर की बात है, हम आप बोल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल कहना है माँ, अरे हंसेश्वरी माँ हंसवाहिनी हो, तो हंसेश्वरी माँ हंसवाहिनी हो, के स्वर में रमती, स्वर में रमती, स्वर में रमती, और हमारे आदरणीय दादा श्रीकांत पांडे जी की ओर से ये 51 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार दादा को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। कहना है वैसे तो मां कर कर में विराजमान है, हर जगह मां का वास मिलता है, मगर ये अज्ञान कह रही है मां के रसवंती रामलीला समिति एवं श्री भगवती यज्ञ सेवा समिति झंडा चौराहा शुक्लागंज में नाव आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रधान दीक्षित सोना चांदी कानपुर अभिषेक शौरा जी सभासद जी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी देवताओं को। और अनगिनत आशीर्वाद हमारे नाम पर जो सगन कर रहे हैं सोनू सदकी उर्फ इच्छाधारी, इनका नाम ही है सदकी इच्छाधारी। ये हुआ नहीं। राकेश भैया कानपुर, आपकी ओर से अनगिनत आशीर्वाद आपने सोनू को दिए, धन्यवाद है। और हमारे दादा श्री रामचंद्र जी, आप भी बहुत अच्छे आयोजक हैं, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है दादा को, प्रणाम कहना ये माँ हर जगह मिलती है, मगर अरे रसवंती रसधार में मिलती, रसवंती रसधार में मिलती, और के नाग यमन मल हार में मिलती।
बिल्कुल। कहना है मैंने पाया है माँ, अरे आंचल में इतने लंबे लंबे हाथ बजाओ। जियो सोनू सखी। कहना है माँ, क्या तेरे आंचल में ये दुनिया बन रही है तो ये अज्ञान कह रही है। अरे आंचल में रस खान बिहारी, और मैंने पाया है माँ कि तुलसी काली दास पुजारी। वैसे तो तेरी आंचल की छांव में ये दुनिया है, मगर कुछ नाम आ रहे हैं। कहना के आंचल में रस खान बिहारी, और तुलसी काली दास पुजारी। तो सरस पुष्प पग में भयहारी, और सरस पुष्प पग में भयहारी। तो कहना है माँ, अरे करती रोशनी माता नाशिनी हो, करती रोशनी माता नाशिनी हो। तो स्वर में रमती, स्वर में रमती, स्वर में रमती पदकायनी हो। पदकायनी हो, स्वर में रमती
हल्के में क्या है। भाई वाह। आप ही जानती हैं बहन जी, अब आपके गीत में हल्के हल्के इंजीनियर भूपेंद्र सिंह डाकरा कॉलोनी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार धन्यवाद है, बहन जी को प्रणाम है, नमन कर रही हूँ। सुने, आपने बढ़िया गीत रखा है और विशेष बात है कि हल्के बिल्कुल बेटे। हल्के छूट नहीं रहा है। शब्द तो हल्के है मगर गीत हल्का नहीं है ना बेटे ना। बहन जी, शब्द तो है मगर गीत हल्का नहीं है। बिल्कुल। आइए आइए आइए, नहीं बैठे रहिए। और बस निवेदन, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले बैठे हैं, समझने वाले बैठे हैं, इसलिए देखिए सुना रही हूँ, सभी लोग समझ जाएंगे मुझे क्या मिल रहा है। आप जब हल्के की बात कर रही है तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है। कहना क्या? जब मैंने दृश्य देखा, प्रसंगों में पढ़ा तो मिला क्या? बलराम बने द्वापर में श्री राम से बढ़ के। बलराम बने द्वापर में श्री राम से बढ़ के, बढ़ के बने बलधाम। हल्के नहीं, बढ़ के, मेरी बात समझिएगा, कि बढ़ के बने बलधाम, बढ़ के बने बलधाम तो श्री श्याम से बढ़ के, समझते रहिए। और जब बढ़ के आ जाए, जिस तरह आपका हल्का नहीं छूट रहा था, उसी तरह देखिएगा। सुनिए सुनिए, हल्के लोग के बढ़ के बने बलधाम तो श्री श्याम से बढ़ के, तो बलराम बने द्वापर में श्री राम से बढ़ के। निवेदन करूंगी आप लोगों से एक लाइन को गौर से सुनिएगा। कैसे बढ़ के भैया जी, कि कंस पापी सभी असुरों में, तमाम आयोजक बैठे हुए हैं, सुनिएगा कैसे बढ़ के। कंस पापी सभी असुरों में असुर राज बढ़ के था। कंस पापी सभी असुरों में असुर राज बढ़ के था। और बहन जी, सभी गज में कुफले आटी भी गजराज बढ़ के था। एक एक लाइन नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल लिख लीजिए। उधर हल्के इधर बढ़ के। बिल्कुल। गज में अगर कोई गजराज मिलता है वो है कुबलिया ढीठ, ये कुबलिया पीठ। सुनिएगा कल्पना जी, सभी गज में कुबलिया पीठ भी गजराज बढ़ के था। और जब और देखा तो मिला क्या? माया प्रबल है उसकी, माया प्रबल है उसकी, शोभा धाम से बढ़ के। जब चूर में चूर मिल जाए तो मानिएगा। रोशनी ज्यादा है।
और ये सम्मानित श्री अभिषेक शुक्ला जी सभासद प्रधान दीक्षित सोना चांदी कानपुर, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद इसी प्रयास पर मिला है, धन्यवाद है। और श्री गणेश नवयुवक सेवा समिति भोला भैया प्रसिद्ध मिश्रा जी, शिपू तिवारी, मनोज तिवारी जी, प्रेमचंद कश्यप, दीपू मिश्रा, शिव प्रकाश मिश्रा जी, राम कुमार तिवारी, प्रमोद मिश्रा, पुष्पा तिवारी, ममता मिश्रा जी, आप सभी की ओर से इस प्रयास पर 101 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। सुनिए और क्या मिल रहा है कह के क्या बहन जी कि नहीं नारद समझ जाए, एक समय ऐसा हुआ जो सबको आपस में लड़वाते थे, वो भी समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं नारद समझ जाए, ये माया तीन भय बढ़ के, जिधर जा रहे उधर उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं, हर जगह माया फैली हुई है। और परम प्रेमी पुजारी के लिए, कल्पना जी, परम प्रेमी पुजारी के लिए प्रतीत है बढ़ के। सुने कहा गया एक चौपाई मिलती है कि जाने बिन न होए प्रतीति, अब बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। सुनिएगा, और जब ऐसा मिला तो मैं भी कह रही हूं, अरे पढ़ के नारद मुनि मिलते, भैया जी के बढ़ के नारद मुनि मिलते, वो सुख धाम से बढ़ के। जब चौपाई कह रही है तो मुझे भी कहना पड़ गया क्या कि बढ़ के नारद मुनि मिलते, वो सुख धाम से बढ़ के। बलराम बने द्वापर में श्री राम के चलते, अब और देखिए कहाँ मिल रहा है, एक पंक्ति और सुन लीजिए, हल्के नहीं, और जिनकी बात कर रही हूँ वो भी हल्के नहीं है, कहीं से हल्के नहीं है, चाहे जिधर से देख लीजिए। कल्पना जी सुनिए, हल्के लोग ध्यान दें। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे हल्के लोग, माइकल जैक्सन इनकी बातों पर मत जाइए बहन जी। कहना है सुदामा जी आ गए जब अपनी पत्नी के पास, तो हुआ क्या क्या रहे हैं, सुने। अरे सुदामा आ गए सुनकर, अपनी पत्नी के कहने पर जब सुदामा जी परीक्षा लेने के लिए, क्षमा करिएगा, सुदामा जी कन्हैया के पास पहुंचे, तो देखिए हुआ क्या है ना। अरे सुदामा आ गए सुनकर, सुदामा को देखा तो कन्हैया से रहा नहीं गया, जैसे ही सुना कि मित्र आया है तो हुआ क्या। अरे सुदामा आ गए सुनकर कि ये अगवानी है बढ़ के। बहुत बहुत धन्यवाद है। सोचिए उधर हल्के इधर बढ़ के, कैसे बढ़ के। सुनिए अरे सुदामा आ गए सुनकर कि ये अगवानी है बढ़ के, और कैसे बढ़ के,
कैसे? चरण आंसू से धो डाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। अरे चरण आंसू से धो डाले, कौन है पानी से बढ़ के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की तालियों के लिए। ये है जवाब। मेरी मेहनत सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रही हूँ आप सभी सुनने वाले लोगों को। अरे चरण आंसू से धो डाले, कौन है पानी से बढ़ के। और जब ऐसा मिला तो सरस तन मन की कौन जाने। इस तन मन की कोई नहीं जानता है। लोग आपके सामने तो आपकी बड़ाई कर देते, और जहाँ दूर हुए तो आप ही को कहो गाली दे रहे हो। ये तो मेरी बात कह रही है, सरस तन मन की कौन जाने, ललित ललाम से बढ़ के। तन की जाने मन की जाने, जाने जितनी चोरी। क्या बात है। शाबाश। सरस तन मन की कौन जाने, ललित ललाम से बढ़ के। तो बढ़ के बने बदनाम सुधारा। बोलिए सच्चे दरबार की। ये मेरी ओर से आपके बड़े मजबूत गीत का छोटा सा प्रयास रहा, बिल्कुल बिल्कुल हल्के गीत का भारी प्रयास। और कुछ आशीर्वाद आए। जय मां कालिका देवी ऐसे साउंड सर्विस कर रहे हैं हमारे बड़े भैया विजय मिश्रा जी, बीएम म्यूजिक चैनल, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम और दूर तक सुना जाएगा। बिल्कुल। इसको आप बाद में भी सुन सकते हैं। उनकी ओर से हमारे रचनाकार भैया शिवानंद सोनी को 51 रुपए का आशीर्वाद आपने दिया है। खड़े हो जाओ बेटा, बहुत खड़े हो धन्यवाद जाओ। है। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होकर के। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा लिखते हो, कैसे कैसे? लिखता भी अच्छा, लिखता भी अच्छा।
के सभी सदस्यों के बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। और ये सनी देव मंदिर कमेटी की ओर से बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार फिर से उठाई ले घूमता चांद देख ले। हमारे दादाजी रोने लगे, एक बैठे हैं। और ये हर्ष बाबू की ओर से 11 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा बहन जी। एक समय लेकिन होता क्या है, सुनिए बच्चे लोग ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ और माता रानी की बात चल रही है, क्योंकि भोलेनाथ को कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा गया है और माता तो सुंदर है ही है। तो देखिए हुआ क्या, आगे आप समझदार है, समझ जाएंगे। कहना भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो रानी, ओ मेरी प्यारी रानी, मगर है जहाँ की तो परंतु वहाँ आप समझदार है, सुने कैसे। ओ मेरी प्यारी रनिया, तू मेरी जिंदगनिया, बात तो हुई आपस में मगर ओ मेरी प्यारी रनिया, तू मेरी जिंदगनिया। बहन जी, किसने कहा किससे, याद रखना। ओ मेरी प्यारी रनिया, तू मेरी जिंदगनिया, किसने कहा किससे, उठाई के घूंघटा, उठाई के घूंघटा, उठाई के घूंघटा, चांद देख ले। किसने कहा किससे, उठाई के घूमता चांद देख ले। ये चांद तो हर जगह देखा जाता है, बिल्कुल। किसी की महबूबा भी चांद हो जाती है, किसी का नाम ही चांद हो जाता है, क्या काबू हाजिर हो, किसी की ये भी चांद देख ली जाती है। ओ मेरी प्यारी रनिया, तू मेरी जिंदगनिया, किसने कहा किससे, उठाई के घूंघटा, ए उठाई के घूंघटा, उठाई के घूंघटा, चांद देख ले, उठाई के घूंघटा, चांद देख ले, उठाई के घूंघटा, चांद देख ले। पहली बात सुनिएगा कैसे कैसे चांद देख ले। एक समय मंद मंद चंद मुस्काए, रोहिणी के कक्ष में है आए। रोहिणी चंद्रमा का विवाह हो गया, कक्ष में पहुंच गए चंद्रमा, और जब पहुंच गए तब मंद मंद चंद मुस्काए, रोहिणी के कक्ष में है आए। और सजनी का है सजना से शर्मा,
मजेदार गीत गा रही हूँ, सुने और निवेदन